देखो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो सबको याद होगा शायद कि इसका थ्योरी हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। कुछ याद है? ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? क्लास इज अ यस सेट सर ऑफ आपने क्लास इज अ डेफिनेशन विच डिफाइंस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। बाकी लोगों को कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ हुआ था इस क्लास में या इस क्लास में नहीं हुआ था पाइथन वाले में? सर हुआ था। पाइथन वाले में नहीं, आप अलग से एक दिन एक्स्ट्रा करवाए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए। हाँ, मैंने जो भी हुआ था मैं हुआ था ना। हाँ तो हुआ उसका था। आइडिया है, कुछ याद है कि क्लास क्या होता था? हाँ याद है। क्या था क्लास? क्लास मतलब इतना याद है कि ऑब्जेक्ट क्लास का एग्जाम्पल हुआ करता था। और जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग में है, तो ह्यूमन बीइंग में मतलब बहुत सारे हैं, सबको डिफिनेट मतलब बांटा गया है इस हिसाब से। जैसे हम लोग एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग का डेफिनेशन है, परिभाषा है, और हम लोग सबको उसका एक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसी परिभाषा के हिसाब से हम लोग सब कुछ बने हुए हैं। वो पहले ही हमें बता चुका है हमारे बारे में। डेफिनेशन पहले ही हमारे बारे में बता चुका है कि इंसान होगा तो उसके अंदर में ये सब प्रॉपर्टीज पाया जाएगा, ये सब लक्षण होंगे उसके अंदर में। तो कोई बोलेगा व्हाट इज अ क्लास, क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है पाइथन में? तो पाइथन ही नहीं, कहीं पे भी, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, जो भी हो, क्लास और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन तो सेम है, चीजें भी सेम है, बस लिखने का सिंटैक्स अलग है, अलग अलग। ठीक है? तो क्लास, तो क्लास इज अ डेफिनेशन, क्लास एक परिभाषा है इस चीज का। तो इट डिफाइंस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर इट्स फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स। इसका फ्यूचर में जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेगा उसको ये डिफाइन करता है। तो क्लास एक परिभाषा है, क्लास इज ए डेफिनेशन। ये एक डेफिनेशन है, ये डिफाइन करता है। डिफाइन करना मतलब उसके बारे में सब कुछ ये बताता है पहले। कोई बोलेगा ना सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सॉलिड क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है। एक होता है ना प्लैनेट, और एक होता है सैटेलाइट। तो प्लैनेट का मतलब क्या हुआ? ग्रह। तो प्लैनेट उसको बोलते हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो सूर्य का चक्कर लगाता है, जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, वो प्लैनेट होता है। और जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है वो सैटेलाइट होता है, उपग्रह। जैसे पृथ्वी, मंगल, ये सब प्लैनेट है। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो वो क्या हुआ? वो सैटेलाइट हुआ, उपग्रह हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं। तो ये सब क्या है? एक परिभाषा है। कोई बोलेगा ना कि व्हाट इज अ प्लैनेट, तो प्लैनेट भी एक ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी भी एक ऑब्जेक्ट है। ये भी तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना, पृथ्वी, जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो सिर्फ पृथ्वी नहीं, वो तो एक एग्जांपल हो गया पृथ्वी, प्लैनेट का। प्लैनेट का तो एक डेफिनेशन है ना कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है उसको हम लोग प्लैनेट बोल सकते हैं। ये एक डेफिनेशन हुआ, और उस डेफिनेशन के हिसाब से हमारा पृथ्वी एक उसका एग्जाम्पल है कि अच्छा हमारा पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब पृथ्वी भी प्लैनेट है। मंगल ग्रह भी तो चारों तरफ घूम रहा है, मतलब मंगल भी तो, मंगल एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मान लो। तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब वो भी प्लैनेट है। तो सारे प्लैनेट्स का अलग अलग नाम रखा हुआ है कि जिसपे हम लोग रहते हैं, इस प्लैनेट का नाम रखा हुआ है अर्थ, मार्स है। लेकिन मून क्या है? मून सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा है, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये सैटेलाइट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता हो उसको सैटेलाइट बोलते हैं। और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो सन के चारों तरफ घूमता हो उसको प्लैनेट बोलते हैं हम लोग। तो ये सब क्या डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम मार्केट में हर जगह पे या फिर कहीं पे भी यहाँ ऑब्जेक्ट्स को देखोगे, उसका उसका एग्जांपल्स को देखोगे कि अच्छा ऐसा कोई चीज जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं।
ये तो डेफिनेशन हुआ ना। अब तुम उसका एग्जाम्पल क्या देखोगे, अरे ये तो पृथ्वी नाम का जो चीज है ये भी तो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब ये भी ग्रह है। और उपग्रह हम लोग कभी पढ़े थे कि जो ग्रह के चारों तरफ घूमता है, तो चंद्रमा तो पृथ्वी की तरफ चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वो मंगल का उपग्रह नहीं है चंद्रमा, क्योंकि वो मंगल ग्रह के चारों तरफ नहीं घूम रहा, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। तो जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है वो प्लेनेट होता है, जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है वो सैटेलाइट होता है। तो ये सब डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के साथ साथ हमें एग्जांपल्स मार्केट में मिलते हैं। सेम उसी तरह क्लास क्या है, तो क्लास इज अ डेफिनेशन, ये एक परिभाषा है, ये डिफाइन करता है कुछ प्रॉपर्टीज को किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे बोलते हैं प्लैनेट, प्लैनेट क्या है, प्लैनेट इज अ डेफिनेशन, एंड अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ प्लैनेट। ओनली अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट, देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स। ये अलग बात है कि अभी तक हम लोगों ने 9 प्लैनेट को खोजा है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पूरा ब्रह्मांड में, पूरा दुनिया में 9 प्लैनेट ही होगा, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट ही होगा। अभी तक हम लोगों ने खोज पाया है 9 ही। तो व्हाट इज प्लैनेट, तो प्लैनेट इज अ डेफिनेशन which defines some properties for its objects, of its objects, that and if an object, ये क्या बोलता है, planet is a definition। लाइन, एक एक लाइन को समझना है कि what is a planet, only earth is not a planet, there are so many other planets, so earth, Mars, these are examples of planet, and if these are examples of planet, so what is a planet, तो planet is a definition, planet एक परिभाषा है जो तुमको डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सूर्य के चारों तरफ घूमे उसको हम प्लैनेट बोलेंगे। तो ये चीज क्या है, ये तो एक परिभाषा है ना, ये तो डेफिनेशन है ना। अब हम लोग उसका एग्जाम्पल खोजते हैं मार्केट में, कि अच्छा ये पृथ्वी नाम का जो चीज है, ये जो गोला है, ये तो चारों तरफ घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ। अच्छा ये मंगल नाम का जो चीज है, जो रखा गया है, नाम रखा गया है मंगल किसी एक ऑब्जेक्ट का, वो भी तो देखते हैं कि सूर्य के चारों तरफ घूमता है, इसका मतलब वो सैटेलाइट नहीं है, वो ग्रह है, वो प्लेनेट है। और चंद्रमा भी एक ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, या फिर किसी भी प्लैनेट ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है, उसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। और ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। ये सब डेफिनेशन है और उसका एग्जाम्पल हमें मिलता है। उसी तरह व्हाट इज अ प्लैनेट, तो प्लैनेट इज अ डेफिनेशन, एंड व्हाट इज अर्थ, अर्थ इन इज एन ऑब्जेक्ट और एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लैनेट। अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लैनेट, और यू कैन ऑल्सो से अर्थ is an object of planet class. So if planet is definition, then it is a class, and if earth is an object, then it is, मतलब earth is an object of planet class. तो what is a class, class क्या होता है, definition, परिभाषा। तो class is a definition which defines set of properties for its future objects, कि अगर इसका फ्यूचर में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस या फिर एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस या फिर एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। सो व्हाट प्रॉपर्टीज वी कैन हैव इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो इन अ क्लास वी कैन हैव डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। मतलब डेटा, डेटा मेंबर, ये डेटा मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और मेंबर मेथड्स, मेथड्स को किसको बोलते हैं हम लोग, तो फंक्शंस को। जो हम लोग फंक्शन बनाते थे ना पाइथन में, सेकेंड लास्ट क्लास में फंक्शन पढ़े थे हम लोग, लास्ट क्लास में रिकर्सन पढ़े थे हम लोग, तो रिकर्सन भी एक फंक्शन होता है, उसके पहले पिछले क्लास में फंक्शन पढ़े थे हम लोग।
तो जो फंक्शन हम लोग इंडिपेंडेंट बनाते थे वो फंक्शन था, बट किसी क्लास के अंदर अगर फंक्शन बना दोगे तो फिर उसको हम लोग मेथड बोलते हैं, उसको फंक्शन नहीं बोलते हैं। इसका नाम क्यों चेंज हो जाता है? अगर क्लास के अंदर नहीं है तो फंक्शन है, और क्लास के अंदर है तो मेथड है, तो भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है। किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए डायरेक्टली उसका नाम लिख दो, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, डायरेक्ट उसको कॉल करो। बट एक मेथड अगर बनाते हो तो एक मेथड को कॉल करने के लिए अगर किसी फंक्शन को हम किसी क्लास के अंदर बना देते हैं तो वो नॉर्मल फंक्शन नहीं है, तब अब वो मेथड बन गया। तो इससे क्या होता है कि अगर उस मेथड को कॉल करना होगा तुमको, तो तुम कैसे कॉल कर पाओगे? पहले उस क्लास का तुमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल कर सकते हो। मतलब अब ये डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो किसी क्लास के अंदर अगर मेथड बना दिए तो फिर उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाओ और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल कर सकते हो। और अगर किसी क्लास के अंदर नहीं बनाते हो, डायरेक्ट बना देते हो फंक्शन, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है, वो हम डायरेक्ट कॉल कर पाते हैं अपने प्रोग्राम में। चलो एग्जांपल दिखाते हैं। पाइथन फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, सम num1 कॉमा num2, प्रिंट नम सॉरी हाँ num1 प्लस num2। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया, किसी क्लास के अंदर तो नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल फंक्शन है ये। अब क्या करो, कॉल करो इसको। कैसे कॉल करोगे? डायरेक्ट लिखो सम 5,6। हम क्या किया, डायरेक्ट इसको इसका नाम लिखो और इसमें पैरामीटर पास कर दो। तो हम इंटीजर पास कर रहे हैं दो, तो ये 5 चला गया num1 में, 6 चला गया num2 में। ठीक है, रन करो, 11 आ रहा है। मतलब सम फंक्शन कॉल हुआ, 5 और 6 चला गया और इसके अंदर घुसा तो क्या प्रिंट हुआ, 5 प्लस 6 11 प्रिंट हो गया। तो ये फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है, और हम डायरेक्टली कॉल कर लिए। लेकिन अगर इसी फंक्शन को किसी क्लास के अंदर रखते तो तब डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाते, तब पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तब कॉल कर पाते। तो अभी दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल करके। तो एक क्लास के अंदर में क्या होता है, दो चीज, या तो फंक्शंस बनाओगे जिसको हम मेथड बोलते हैं, अगर क्लास के अंदर बना दिए तो सेम फंक्शन ही है, अगर क्लास के अंदर बना दिया तो मेथड हो गया, मतलब वो डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता है, उसको उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तब कॉल करना होगा। तो ये समझ में आ रहा है। और एक डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल्स, डेटा मेंबर क्यों बोलते हैं और इसको मेंबर मेथड क्यों बोलते हैं, तो दोनों में ही देखो मेंबर वर्ड है, तो डेटा मेंबर बोलो चाहे मेंबर डेटा बोलो, बात बराबर है। ये याद रखने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, मेंबर डेटा मेंबर मेथड, माने दोनों ही मेंबर है। तो एक क्लास के अंदर में जितना भी चीज होता है वो सब सारे चीजों को हम लोग उस क्लास का मेंबर बोलते हैं। जैसे तुम्हारा एक घर है, तुम्हारे घर में जितने लोग रहते हैं वो सब सारे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उस घर का मेंबर है। वो अगर तुम्हारे घर में रह रहे हैं तो वो तुम्हारे घर के मेंबर है। तो एक घर में जितने लोग रहते हैं वो सब सारे लोग क्या होते हैं, एक मेंबर होते हैं घर का, घर के सदस्य होते हैं। उसी तरह से ये क्लास का सदस्य होता है, ये मेंबर होता है। मेंबर का मतलब क्या हुआ, एक तरह से सदस्य हो गया उसका, उसके घर का ही एक पार्ट, उसके घर का ही एक हिस्सा, उसके अंदर जितने सारे लोग रहते हैं उन्हीं का वो हिस्सा एक, कि वो भी उसी में रहता है, तो एक सदस्य हो गया घर का। तो मेंबर डेटा, डेटा का मतलब अगर हमें डेटा स्टोर करना है कहीं पे तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम होता है डेटा, मेंबर डेटा। तो वेरिएबल मत बोलना, इसको डेटा ही बोलना। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ वर्ड होता है फील्ड स्पेसिफिक, कि तुमको उस फील्ड में वही वर्ड यूज करना होगा। अब क्रिकेट में हम उसको बैट को डंडा नहीं बोल सकते हैं, बैट ही बोलना होगा। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड में ना अलग अलग नाम होता है। तो यहां पे भी ना फील्ड स्पेसिफिक वर्ड है, कि इस फील्ड में तुमको यही वर्ड यूज करना होगा, इसको छोड़कर तुम दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। तो मेंबर डेटा, डेटा मतलब वेरिएबल्स। अगर हमें कुछ डेटा स्टोर करना है, कोई नंबर स्टोर करना है, कोई नाम स्टोर करना है, कुछ भी स्टोर करना है, ट्रू फॉल्स स्टोर करना है, कोई लिस्ट स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए हमें तो वेरिएबल चाहिए, अगर कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो जब एक क्लास बनाते हो ना तो उसके अंदर तुम वेरिएबल्स भी बना सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर डेटा। फंक्शंस भी बना सकते हो उसके अंदर में, उसको बोलते हैं मेंबर मेथड। और ये दोनों को छोड़ के और कुछ नहीं बनता है, एक क्लास के अंदर में या तो सिर्फ वेरिएबल और फंक्शन।
मतलब वेरिएबल को बोलते हैं मेंबर डेटा, फंक्शंस को बोलते हैं मेंबर मेथड। तो हम जब तुम लोग को सिखा रहे हैं तो सिखाते समय हम ये यूज करेंगे वेरिएबल वर्ड का, फंक्शन वर्ड का, तुम्हारे समझने के लिए। बट जब सीख गए, समझ गए, अब जब डेवलपमेंट फील्ड में आ जाओगे तब ये वर्ड यूज मत करना। अगर इंडिपेंडेंट बना रहे हो तो फंक्शन बोलना, लेकिन किसी क्लास के अंदर बना रहे हो तो मेथड बोलना, और वेरिएबल मत बोलना, तब यहाँ पे डेटा बोलना। सर बोलो। सर मतलब इसके अंदर मतलब वेरिएबल जो बना रहे हैं उसको मेंबर डेटा बोलते हैं, यही ना? हाँ, ठीक है, दो चीज बनाते हैं, वेरिएबल और फंक्शन। तो हम तुम्हारे समझने के लिए बता रहे हैं कि इसको वेरिएबल अभी हम बोल रहे हैं, इसको फंक्शन बोल रहे हैं, बट टेक्निकली वेरिएबल मत बोलना। क्या बोलना? डेटा बोलना उसको, मेंबर डेटा। और मेंबर क्यों बोलना? क्योंकि क्लास के अंदर है वो, तो क्लास का सदस्य है। ठीक है, तो हम बना रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। तो अभी तक जो बताएं ये क्लियर है कि क्लास एक डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट उसका एक एग्जांपल है। बोलो, इससे आसान डेफिनेशन और कुछ नहीं है क्लास ऑब्जेक्ट का। किताब में नहीं जाना है, किताब में क्या लिखा हुआ है। तो जितने लोग यहाँ पे हो सबका क्लियर है ये टॉपिक कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब चलो इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शन तो समझ में आ गया कि इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, इसको मेथड नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये क्लास के अंदर नहीं है। अब चलो क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए क्या होता है? तो क्लास, जैसे फंक्शन बनता है डीईएफ कीवर्ड से, मतलब डिफाइन, उसी तरह क्लास बनता है क्लास कीवर्ड से। एक क्लास नाम का वर्ड है, कीवर्ड बोलो, रिजर्व कीवर्ड बोलो, उससे क्लास बनता है। तो चलो हम एक स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? क्लास स्टूडेंट, फिर इसका नाम कैपिटल एस, हमेशा ये रूल याद रखना। तो क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तुम लोग को हम आइडेंटिफायर में कॉन्सेप्ट बताए होंगे कि जब भी क्लास का नाम लिखना स्टार्टिंग कैपिटल रखना, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा वर्ड हुआ तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, मतलब टाइटल केस। कुछ याद है? ऐसा बताए थे हम आइडेंटिफायर में। क्लास का नाम ऐसा होना चाहिए, मेथड का नाम और हाँ, वेरिएबल्स का नाम, फर्स्ट वर्ड हाँ, इसमें। कैमल केस। वेरिएबल और फंक्शन कैमल केस में होना चाहिए, मतलब वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। और अगर एक से ज्यादा वर्ड है उसके अंदर में तो पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। एक होता है टाइटल केस, टाइटल केस का मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। एक होता है कैमल केस, मतलब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो बताएंगे अभी हम कैसे होगा वो चीज, ठीक है। तो क्लास स्टूडेंट कोलोन, कैसे इफ एल्स करते थे, तो इफ लिखने के बाद कंडीशन के बाद कोलोन, एल्स के बाद कोलोन, वैसे ही क्लास और क्लास का नाम लिख दो। तो हम स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट बन गया। अब स्टूडेंट के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, डेटा क्या क्या स्टोर करोगे इसका? नेम, रोल नंबर, नेम, क्लास। रोल, ये सब सारा मार्क्स होता है, ठीक है। तो तुम चाहो तो पहले से यहां पर लिख सकते हो कि रोल इक्वल टू 0, नेम इक्वल टू सिंगल कोट में, चलो, अननोन, मार्क्स इक्वल टू 0.0। चलो क्लास खत्म हो गया। अब मान लो सिर्फ अभी वेरिएबल बना है, फंक्शन नहीं बना है इसके अंदर में, बनाते हैं धीरे धीरे बताते हैं। तो मान लो वेरिएबल्स बन गया। अब हमको इसको यूज करना है क्लास को, क्योंकि क्लास तो डेफिनेशन है, ये तो मेमोरी में जगह लेता नहीं है। अब हमको इसको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे हम लोग? तो यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस होता है, जावा में भी रेफरेंस होता है, पॉइंटर में भी रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे रेफरेंस का नाम लिखो। मतलब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग? तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट लिखो, बस इससे ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब क्लास का नाम लिख के ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दो, ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना तो उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक वेरिएबल का नाम लिखो यहाँ पे जिसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो हम क्या लिखते हैं? स्टूडेंट का एस टी इक्वल टू, चलो ऐसे कर दिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना उसका रेफरेंस, मतलब मेमोरी में जो बना तो उसका एड्रेस एस टी में आ गया। अब एस टी के थ्रू इसको यूज कर सकते हो। देखो समझो फिर से हम क्या बोल रहे हैं कि कोई एक क्लास है, किसी क्लास का तुम ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? तो उस क्लास का नाम लिखना और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, बस ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये डेफिनेशन था ना, इससे मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन गया, तुम्हारा मेमोरी में ये जगह ले लिया होगा। अब उस मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो तीनों प्रॉपर्टीज होगा। ये क्लास के अंदर तीन प्रॉपर्टीज है ना,
तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी 3 ही प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि अगर क्लास का नाम है ह्यूमन बीइंग तो लिख दिए कि हाथ होगा 2, पैर होगा 2, एक-एक हाथ का उंगली होगा 5-5, आँख होगा 2, कान होगा 2। हम तो सारा प्रॉपर्टीज लिख दिए है ना। तो ये तो डिफाइन कर रहा है कि अगर स्टूडेंट हम जब भी फ्यूचर में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो यहाँ पे ये तो क्लास है और ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ये क्लास के अंदर में जो जो प्रॉपर्टीज को लिखे हुए हम जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो उसके अंदर में सेम प्रॉपर्टीज मिलेगा। वही तो क्लास बोलता है कि क्लास इज अ डेफिनेशन व्हिच डिफाइंस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर इट्स फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स। कि हम स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना रहे हैं और इसके अंदर में इसका फ्यूचर में जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे ना उसका प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे फ्यूचर में तो उसके अंदर में रोल होगा, उसके अंदर में नेम होगा, उसके अंदर में मार्क्स होगा, ये सब बता दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। तो इससे ऑब्जेक्ट बना, इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में तो उस ऑब्जेक्ट का कोई तो हम एक नाम रखेंगे ना, किस नाम के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को तुम एक्सेस करोगे। हम यहाँ पे नाम क्या रख दिए, एसटी। इससे ऑब्जेक्ट बना और ये उसका रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट का मतलब इसके थ्रू तुम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर का प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो प्रिंट करते हैं। एसटी ऑब्जेक्ट तो बन गया है और उसको कौन रेफर कर रहा है, एसटी, मतलब एसटी के थ्रू इस ऑब्जेक्ट का सारा प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे, डॉट लगा के, तो एसटी डॉट रोल, एसटी डॉट नेम, एसटी डॉट मार्क्स। इसको रन करो, क्या आ रहा है, एसटी डॉट रोल 0 आ रहा है। क्यों, हम लोग रोल में 0 लिखे थे ना। एसटी डॉट नेम अननोन आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अननोन दिया था। एसटी डॉट मार्क्स 0.0 आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने 0.0 दिया था। तो हम यहाँ पे पहले क्लास बनाए, उसके अंदर में वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिए कि रोल इतना होगा, नेम इतना होगा, मार्क्स इतना होगा। अब इसके बाद क्लास खत्म, अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में तो उसको रेफर कौन करेगा, तो रेफर करेगा एसटी। इसका मतलब रेफर करने का मतलब क्या हुआ कि इस एसटी के थ्रू ये जो ऑब्जेक्ट बना उसका कोई भी प्रॉपर्टी को तुम एक्सेस कर सकते हो। तो हम उसका पहले रोल को एक्सेस कर रहे हैं। तो रोल में क्या था, उसका 0 था ना। मतलब इस जो जो बनेगा उसके अंदर में ये सब सारा प्रॉपर्टीज होगा। तो बोलो ये वाला प्रोग्राम समझ में आ रहा है या कोई डाउट है इसमें। हम्म, क्लियर। ठीक। फंक्शन बनाने सीखो हो, चलो एक काम करते हैं। ये चीज हुआ, फंक्शन बनाओ अब इसके अंदर में। तो क्लास के अंदर ही बना रहे हैं फंक्शन हम लोग। ये तो मेंबर डेटा है, अब फंक्शन बनाते हैं। डिफाइन गेट इनपुट, इनपुट गेट करो या गेट डेटा। तो गेट डेटा क्या किया, गेट डेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग। तो अब तो क्लास के अंदर बना रहे हैं हम लोग फंक्शन। तो जब क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हो तो उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। तो चलो गेट डेटा में गए, गेट डेटा क्या करो, पैरामीटराइज बना दो। तुम लोग को याद होगा कि यहाँ पैरामीटर पास कर सकते हैं हम लोग। तो चलो पास करो, आर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, रोल नेम मार्क्स। ठीक है, हम यहाँ 3 चीज पास करेंगे। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट 3 चीज पास करेंगे। तो यहाँ पे जो रोल था उसका, उसका रोल में ये आर भेज देंगे हम लोग, उसका रोल में हम लोग आर भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद नेम में एन भेज देंगे, उसके बाद मार्क्स में एम भेज देंगे। ठीक है, ये गेट डेटा है ना। देखो अभी कुछ एरर भी आएगा, समझना क्या गलती आ रहा है, क्या सही हो रहा है, सब कुछ तुमको यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा। गलती सही सारा चीज, प्रोग्राम में जब एरर आएगा, कुछ काम नहीं कर रहा तो भी तुमको समझना पड़ेगा क्यों नहीं काम कर रहा, किस चीज की वजह से। फिर उसको तुमको करेक्ट करना होगा, उसको ठीक करना होगा। तो अभी ये क्या किए हम कि एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए। तो हम पहले इसको समझा रहे हैं, हम प्रोग्राम सही गलत नहीं बना रहे हैं। हम पहले बता रहे हैं कि ये चीज को समझो कि क्लास के अंदर हम 2 चीज बना सकते हैं, मेंबर डेटा, मेंबर मेथड। तो इस क्लास में कितना मेंबर डेटा है, कितना मेंबर मेथड है, बताओ तो। स्टूडेंट क्लास के अंदर में सर 3 मेंबर डेटा है हम्म, और 1 मेंबर मेथड है। हाँ ठीक है। तो मेंबर मेथड को हम लोग फंक्शन बोलते हैं ना, मतलब कि अगर क्लास के अंदर बना दिए तो ये मेथड बन जाता है।
बाकी फंक्शन ऐसे ही बनता है ना, कोई अलग है? कुछ अलग तो नहीं है, ऐसे ही बनता है फंक्शन। ठीक है, तो चलो एक गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाए हैं, एक और फंक्शन बनाओ, डेफिनेशन डिफाइन प्रिंट डेटा, सॉरी प्रिंट में क्या कर दिए, प्रिंट रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर में टोटल प्रॉपर्टीज कितना है, टोटल मेंबर कितना है, तो टोटल मेंबर 5 है, जिसमें से 3 मेंबर डेटा है और 2 मेंबर मेथड है। इतना दूर तक क्लियर होगा सबका? अब चलो इसको यूज करते हैं हम लोग। तो एस टी इक्वल टू स्टूडेंट, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का नाम लिखना और ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसको किसी न किसी वेरिएबल के पास उसका रेफरेंस को भेजना होगा, उसका एड्रेस को। मेमोरी में जिस एड्रेस पे वो बना होगा उसका एड्रेस आ गया एस टी के पास, मतलब एस टी के थ्रू तुमको पता है कि इस स्टूडेंट के अंदर में टोटल 5 मेंबर होगा, क्योंकि हम लोग डिफाइन ही 5 किए हैं, तो इसके अंदर 5 होगा। और वो पांचों मेंबर को तुम कैसे एक्सेस कर सकते हो, एस टी के थ्रू। तो हम चाहते हैं कि ये रोल नेम मार्क्स, अगर क्या करो ना, यहाँ पे एस टी वन करो, एस टी वन स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एस टी वन डॉट रोल, एस टी वन डॉट नेम, एस टी वन डॉट मार्क्स। तो हम लोगों ने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को कौन रेफर कर रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, एस टी वन। तब इस ऑब्जेक्ट का रोल को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो रोल में क्या था, जीरो था ना, तो जीरो प्रिंट किया। हम तो अभी गेट डेटा को कॉल नहीं किए हैं, पुट डेटा प्रिंट डेटा को कॉल नहीं किए हैं। तो एस टी वन में एस टी डॉट रोल जीरो प्रिंट करेगा, नेम अननोन प्रिंट करेगा, मार्क्स ये प्रिंट करेगा। रन कराओ, आया जीरो अननोन 0.0 प्रिंट किया। चलो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ, एस टी टू इक्वल टू स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनेगा, बस ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तुमको जितना बार ऑब्जेक्ट बनाना होगा उतना बार तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो चलो हम एक एस टी टू लिख दिए। अब इस पे क्या कर रहे हैं कि एस टी टू में हम डायरेक्ट इसको प्रिंट नहीं कराते हैं, हम पहले गेट डेटा को कॉल करते हैं, उसके बाद प्रिंट कराएंगे। चलो गेट डेटा को कॉल करो, तो एस टी टू डॉट गेट डेटा। लेकिन गेट डेटा को कॉल करोगे तुमको 3 चीज भेजना पड़ेगा, तो रोल नेम मार्क्स। हम यहाँ वेरिएबल तुम्हारा मन आर एन एम, तुमको जो मन यहाँ लिख दो, यहाँ एबीसीडी लिख दो, एक्स वाई जेड लिख दो, एम एन ओ पे लिख दो, लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल रखना कि हम चाहते हैं यहाँ पे रोल भेजेंगे, तो रोल भेज दो 5 कॉमा। यहाँ नेम में भेजना क्या होगा, स्ट्रिंग हम लोग को भेजना होगा, तो सिंगल कोट में क्वाटी कीपैड भेज दिए, कॉमा मार्क्स हम लोग को भेजना होगा 56.5। चलो मार्क्स भेज दिए। अब प्रिंट कराओ, तो हम ये प्रिंट डेटा को कॉल नहीं किए, हम खुद से प्रिंट कर रहे हैं कि एस टी टू डॉट रोल, एस टी टू डॉट नेम, एस टी टू डॉट मार्क्स। ठीक है, अब इसको रन कराओ, देखो क्या आ रहा आंसर। अब ये क्या गलती बोल रहा है आंसर, एरर समझना, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम में जैसे बहुत सारे लोग एसक्यूएल में बोल रहे थे कि हमें एरर समझ में नहीं आ रहा था ना क्या। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बोले नहीं कि हमें गलती समझना पड़ेगा, ये क्या बोल रहा है, जितना दूर सही था उतना दूर काम करेगा, इतना दूर तक सही है ना, इतना दूर तक काम कर रहा है, गलती देखो कहां पे आ रहा। अब बोलोगे ये भी तो ठीक ही है, क्या गलती है इसमें, ठीक नहीं है, देखो कैसे गलती है। फाइल मेन डॉट पी वाई, फाइल का नाम है मेन डॉट पी वाई, देखो ऊपर में लाइन 18, 18 नंबर में जाओ, देखो 18 नंबर में, मतलब इसमें हम लोग ये क्या बोल रहा है कि एस टी आर टू डॉट गेट डेटा, जो 18 लाइन में है, एस टी आर टू डॉट गेट डेटा मेथड इसमें 5 क्वार्टी कीपैड 56.5 लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि टाइप एरर, टाइप मतलब हमेशा समझ जाना डेटा टाइप। तो ये क्या बोल रहा है कि गेट डेटा टेक्स 3 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 4 वर गिवन। ये क्या बोल रहा है कि इट टेक्स 3 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 4 वर गिवन। अब ये बोल रहा है कि हम लोगों ने 4 दिया है और ये मांग रहा 3, तो मांग रहा 3, ये तो सही बोल रहा है कि यहां 3 चीज मांग रहा है, हम दिए भी तो 3 है, 4 कैसे बोल रहा है। अब थोड़ा सा फंडा समझना, और अभी जो बताएंगे हम चीज उसको हमेशा याद रखना है, खैर याद रहेगा, काम करते रहोगे तो याद रहेगा। यहां कोई भी मेथड बनाओ, कोई भी मेथड, अगर तुम यहां पे कोई पैरामीटर मत लिखो, फिर भी एक पैरामीटर वहां पे बाय डिफॉल्ट पहले से रहता है, एकदम फिक्स्ड है वो पाइथन में।
कि पाइथन में यही डिफरेंस है एक नॉर्मल फंक्शन में और मेथड में। देखो नॉर्मल फंक्शन तो इंडिपेंडेंट होता है, उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, लेकिन जो मेथड होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तुम यहां से डायरेक्टली गेट डेटा को कॉल नहीं कर सकते हो, तुमको पहले स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, ऑब्जेक्ट बना, S2 उसको रेफर कर रहा है, अब S2 के थ्रू हम गेट डेटा को कॉल कर सकते हैं, तुम डायरेक्ट गेट डेटा को कॉल नहीं कर सकते हो। और यहां एक और फंक्शन बना दो, ऐसा नहीं है कि क्लास होगा तो फंक्शन नहीं बनेगा, क्लास के साथ फंक्शन नहीं बना सकते हो। तो डेफिनेशन, चलो टेस्ट नाम का फंक्शन लिख दिए, हेलो, ठीक है, ये हो गया। जब एक टेस्ट नाम का फंक्शन लिखे, अब यहाँ पे क्या करो, टेस्ट को कॉल कर दो। जब टेस्ट को, जब ये प्रोग्राम देख, ये तो क्लास है, ये तो फंक्शन है, फंक्शन बन गया है, फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता है, जब उसको कॉल करते हैं तब एग्जीक्यूट होता है। तो चलो एक टेस्ट नाम का फंक्शन बना लिया हम लोग अपने प्रोग्राम में, और एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना लिए, तो ये बन गया, एक टेस्ट नाम का फंक्शन बन गया, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बन गया। अब इसको हम फंक्शन बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन, बट ये भी फंक्शन है। अगर इसी फंक्शन को इस क्लास के अंदर लिख दोगे तो मेथड बन जाएगा, और अगर क्लास के बाहर लिखोगे इंडिपेंडेंट रहेगा तो फंक्शन कहलाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल करते हैं, देखो टेस्ट को कॉल करो, रन करो इसको, जब टेस्ट को कॉल करोगे तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, जब टेस्ट कॉल किया ना हम लोग तो हेलो प्रिंट हुआ, काम खत्म, यहाँ वापस आया। इसके बाद आगे बढ़ा, एक नया ऑब्जेक्ट बना, S2 में उसका रेफरेंस आया, अब रोल नेम मार्क्स प्रिंट हुआ, देखो रोल नेम मार्क्स प्रिंट हुआ। फिर एक नया ऑब्जेक्ट बना, अभी तक सही है, उसका रेफरेंस S2 में आया। अब जब यहाँ कॉल कर रहे, गलती यहाँ पे हो रहा, अब यहां तक सही है, 22 नंबर तक, 23 देखो लाइन 23 आ गया ना, लाइन 23 में ही गलती है तुम्हारा। क्या गलती है लाइन 23 में? बोल रहा कि गेट डेटा जो फंक्शन, तो सॉरी जो मेथड है तुम्हारा, इट टेक्स 3 पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो तुमको यहां देख के लग रहा कि हाँ सही तो बोल रहा, 3 ले रहा है, बट 4 वर गिवन, तुम दिए 4 हो, वो ले रहा 3। तो ये कौन सा पागल जैसा बात कर रही है, ये तो गलती बोल रहा ना। 4 कहां दिए, हम तो 3 ही दिए हैं। पहला डेटा 5 दिए हैं, दूसरा डेटा क्वार्टी कीपर्ड दिए है, तीसरा डेटा 56.5 दिए हैं, हम 4 कहां दिए हैं, हम तो 3 ही दिए हैं। अब देखो इसका फंडा क्या है, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। देखो टेस्ट में चलो एक वैल्यू दे दो, नम पास कर दिए हम, यहां नम को प्रिंट करा दो, यहां पास कर दो 56, अब रन कराओ, देखो 56 प्रिंट किया। तो यहां तो गलती नहीं बता रहा, यहां भी एक पैरामीटर है, हम पास भी एक पैरामीटर कर रहे हैं। तो नॉर्मल फंक्शन ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेथड थोड़ा सा स्पेशल होता है, थोड़ा सा अलग होता है। अगर किसी फंक्शन को क्लास के अंदर बना दिए ना, थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है वो। ठीक है, कैसे होता है बता रहे हैं। तो टेस्ट में 56 दिया हम लोग, तो यहाँ 56 पास हुआ, 56 प्रिंट कर दिया, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं बता रहा भाई। चलो यहाँ भी 3 पैरामीटर दे दो, num1 कॉमा num2 कॉमा num3, चलो हम 3 दे दिए, 56, 57, 58। यहाँ num1 को प्रिंट करा दो, num2 को प्रिंट करा दो, num3 को प्रिंट करा दो, या फिर चलो यही सेम चीज लिखो। हम 3 चीज पास किए, यहाँ पे 3 चीज है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। ठीक है, अब यहाँ डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 को प्रिंट करा दो, डेटा 1 कॉमा डेटा 2 कॉमा डेटा 3, रन कराओ तो। अभी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वार्टी 56.5, 5 क्वार्टी 56.5 प्रिंट किए यहाँ पे, डेटा 1 में 5 गया, डेटा 2 में क्वार्टी की पड़ गया, और इसमें 56.5 गया, प्रिंट भी हुआ। तो नॉर्मल फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, यहाँ 3 पैरामीटर है, हम पास भी 3 कर रहे हैं, वो समझ जा रहा है कि यहाँ 3 है, हम पास 3 किए। लेकिन जब वही मेथड का बात हो रहा है, तो यहाँ भी 3 पैरामीटर है और हम पास भी 3 कर रहे हैं, तो इसको 4 क्यों समझ में आ रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो देखो यहाँ पे सिस्टम क्या है, इसका क्यों हो रहा है ऐसा। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का बात आता है, तो ये क्लास का, जब तुम किसी मेथड को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हो, तो उसका भी एक आइडेंटिटी होता है, पहचान। जब तुम गेट डेटा, ये तो स्टूडेंट नाम का क्लास है, और स्टूडेंट क्लास का 2 बार ऑब्जेक्ट बना है, पहला बार यहां, दूसरा बार यहां, मेमोरी में 2 बार ऑब्जेक्ट बना है। अब जब तुम गेट डेटा को कॉल करोगे, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि किस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम गेट डेटा को कॉल कर रहे हो? फिलहाल अभी उसका मार्केट में स्टूडेंट क्लास का 2 ऑब्जेक्ट घूम रहा है,
दो ऑब्जेक्ट है वहां पे, और दोनों ऑब्जेक्ट को रेफर कौन कर रहा है? st1 और st2, ये दोनों ऑब्जेक्ट को, पहला ऑब्जेक्ट को st1, दूसरा ऑब्जेक्ट को st2। अब जब तुम गेट डेटा को कॉल करोगे तो उसको कैसे समझ में आएगा कि तुम st1 के थ्रू कॉल किए हो कि st2 के थ्रू कॉल किए हो? तो ऐसे समझ में आएगा ना, st2 अगर हम यहाँ पे करते st1 डॉट गेट डेटा तो st1 के थ्रू किए हैं, अगर करते st2 डॉट गेट डेटा तो इसका मतलब st2 के थ्रू किए हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, एक फंडा पाइथन में, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट तो ये है, उसका रेफरेंस ये है, तो जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू तुम किसी क्लास के मेथड को कॉल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट इस मेथड का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो ये ऑब्जेक्ट खुद हो जाता है पाइथन में। देखो फिर से हम समझा रहे हैं कि किसी क्लास के अंदर जब कोई फंक्शन बनाते हो तो उसको मेथड बोलते हैं, क्योंकि मेथड देखने में फंक्शन के टाइप का लगता है बट फंक्शन से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे कैसे अलग? तो पहला कैसे अलग होता है, तो फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, उसके लिए तुमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लास के अंदर अगर फंक्शन बना दोगे तो इसको एक्सेस करने के लिए पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद उसका रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करो। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, एक नॉर्मल फंक्शन जो होता है, तुम उसमें जितना पैरामीटर पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर करते हो, इसमें 3 पैरामीटर है और हम पास भी 3 किए हैं, तो जितना पास करते हैं उतना ही वहां पे एक्सेप्ट करता है। बट अगर क्लास के अंदर मेथड की बात किया जाए तो मेथड में तुम जितना पैरामीटर देते हो हमेशा ये उससे एक ज्यादा लेता है। इसका डेफिनेशन में अपने आप एक लेता है। तो वो कहां लेता है, सबसे स्टार्टिंग में या सबसे लास्ट में? तो सबसे स्टार्टिंग में। उसका नाम क्या होता है, बोलते क्या है उसको हम लोग? सेल्फ। उसको हम लोग सेल्फ बोलते हैं। एक क्लास के अंदर में तुम कोई भी मेथड बनाओ, कितना भी मेथड बना दो, हर मेथड में एक सेल्फ नाम का होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम सेल्फ नहीं लिख रहे हैं, देखो क्या प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, ठीक है? प्रॉब्लम नहीं आएगा, हम बताते हैं तुमको क्या आएगा दिक्कत। तो गेट डेटा में क्या है, सेल्फ है। तो सेल्फ का मतलब क्या हुआ, टोटल 4 पैरामीटर हो गया ना। देखो 1 2 3 4, अब प्रोग्राम रन कर जाएगा। लेकिन जब हम सेल्फ नहीं लिखे थे तब क्या हो रहा था, जब रन करा रहे थे तो ये क्या बोल रहा था कि टेक्स्ट 3 ले रहा है 3 लेकिन आर्गुमेंट्स बट 4 वर गिवन, लेकिन तुम पास कर रहे हो 4। तो भाई हम 4 पास कहां कर रहे हैं, तो देख के समझ में आ रहा हम 3 पास कर रहे हैं। लेकिन हम क्या बोले कि जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू तुम उस क्लास का मेथड को कॉल करते हो, वो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है ना, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो हुआ वो ऑब्जेक्ट खुद यहां पास हो जाता है अपने आप। जिसके थ्रू अगर तुम st1 के थ्रू कॉल करते गेट डेटा को तो यहाँ पे st1 भी पास होता है, st2 के थ्रू कॉल कर रहे हो तो st2 भी यहाँ पे पास हो रहा है। अगर st3 st4 st5 जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, किसी के भी थ्रू अगर तुम इसका मेथड को कॉल करोगे तो वो फर्स्ट पैरामीटर के जगह पे वो पास हो जाता है। इसका मतलब कि ये st2 फर्स्ट पैरामीटर बन के जा रहा है। तो फर्स्ट पैरामीटर st2 हो गया, सेकंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर, फोर्थ पैरामीटर। ये बोल रहा है ना कि पैरामीटर 4 दिया हुआ है, आर्गुमेंट 4 दिया हुआ है, तो देख के लग रहा 3 लेकिन पास हो रहा वहां पे 4। और सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या पास हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जिसके थ्रू तुम कॉल कर रहे हो उसको। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना होता है, ये एकदम याद रखना इस चीज को, कि कोई भी मेथड बनाओ अगर वो पैरामीटर पास कर रहे हो तो सबसे पहला पैरामीटर हमेशा तुम समझना कि वो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम इसको कॉल करोगे वही ऑब्जेक्ट सबसे पहले पास होगा। इसका मतलब कि सेल्फ में क्या आ गया, st2 आ गया, 5 कहां चला गया, r में, क्वाटी कीपैड n में, 56.5 m में। अब रहा कि ये जो सेल्फ गया है, सेल्फ में क्या है, ऑब्जेक्ट है ना st2। तो हम लोग यहाँ पे कैसे कर रहे थे कि st2 डॉट रोल, st2 डॉट नेम, st2 डॉट मार्क्स यहाँ पे लिखना होगा वैसे ही। ये सेल्फ में क्या आया है, ये समझ में आ रहा है कि st2 आया है। अगर हम लोग चलो एक और बनाते हैं, st3 इक्वल टू स्टूडेंट। अब st3 डॉट गेट डेटा हम दे दिए रोल नंबर 12 कॉमा कोलकाता कॉमा 12.3, ठीक है। अब यहाँ पे st3 डॉट, चलो प्रिंट डेटा कर देते हैं, प्रिंट डेटा। अब देखो यहाँ पे फंडा क्या हो रहा है, हमने पहले st1 बनाया, स्टूडेंट लिखा, इसको मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है? ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट बना, यहां ऑब्जेक्ट बना, यहां ऑब्जेक्ट बना। इस पूरा प्रोग्राम में तुम्हारा टोटल कितना ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो 3 ऑब्जेक्ट।
पहला ऑब्जेक्ट को कौन रेफर कर रहा है? जो मेमोरी में बना होगा st1, दूसरा जो ऑब्जेक्ट बना st2, तीसरा जो ऑब्जेक्ट बना st3। इतना दूर तक क्लियर है? अब जो जितना भी ऑब्जेक्ट बना, हर ऑब्जेक्ट के अंदर में टोटल प्रॉपर्टीज कितना है? तो टोटल प्रॉपर्टीज 5 है, 5 है ना, जिसमें से 3 मेंबर डेटा होगा और 2 मेंबर मेथड होगा। यही पांचों प्रॉपर्टीज इस स्टूडेंट के अंदर में भी है, जो st1 जिसको रेफर कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर में भी है जिसको st2 रेफर कर रहा है, और तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर में भी है जिसको st3 रेफर कर रहा है। चलो इतना दूर तक ठीक है। अब st1 के थ्रू हम क्या किए? रोल नेम मार्क्स को प्रिंट करा दिए। हम गेट डेटा प्रिंट डेटा को कॉल ही नहीं किए, हम डायरेक्टली प्रिंट करा दिए। तो अगर डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं तो उसके अंदर में रोल नेम मार्क्स में क्या था? 0 ये था ना, 0 अननोन 0.0, तो वो प्रिंट कर दिया। रन करा इसको, देखो आया 0 अननोन 0.0, प्रिंट किया। ठीक, ये हुआ 0 अननोन 0.0। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया यहां से। अब आते हैं st2 में। नया ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर भी 5 प्रॉपर्टीज। उसको कौन रेफर कर रहा है? st2। st2 उसको पॉइंट कर रहा है, मैंने st2 के थ्रू ही तुम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, उसका प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। अब क्या किए? st2.getData को कॉल किया। हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट जो रोल था ना, पहले से 0 लिखा हुआ था, हम उसको नहीं करना चाहते हैं, हम खुद से उसका रोल वगैरह सेट करना चाहते हैं। तो हम एक मेथड बना दिए हैं, फंक्शन। कि एक फंक्शन का काम क्या होता है? काम। फंक्शन का मतलब काम, हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं हम लोग गेट डेटा। तो अगर क्लास के अंदर फंक्शन बना रहे हैं तो ये मेथड बन जा रहा है। तो अब जब गेट डेटा को कॉल करेंगे st2 के थ्रू, तो इसमें हम पैरामीटर पास कर दिए, 5 क्वार्टी कीपैड इतना है। तो ये 5 पास हो गया दूसरे पैरामीटर में, क्वार्टी कीपैड तीसरे वाले में, और तीसरा चौथे वाले में। क्योंकि पहला जो होता है वो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या पास होता है यहाँ पे? तो ये जो st2 है ना, वो खुद पास होता है वहां पे। तो अब बोलो कि यहाँ पे 0 अननोन 0.0 दिया, तो इसका दिया, ये किसका दे रहा है? इसका दे रहा है कि हम लोगों ने ये 5 क्वार्टी कीपैड ये तो पास किया। तो रोल इक्वल टू आर, नेम इक्वल टू एन, मार्क्स इक्वल टू एन। ये रोल इक्वल टू आर, ये आर तो ठीक है, ये रोल क्या है? लोकल वेरिएबल। ये वाला रोल ये रोल नहीं है, माने ये अलग रोल है। हम जो ऑब्जेक्ट पास किए ना st2, जब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर में टोटल 5 प्रॉपर्टी आया होगा। रोल नेम मार्क्स गेट डेटा प्रिंट डेटा। और उसका रोल नेम मार्क्स में क्या आ गया होगा? रोल में 0, नेम में अननोन, मार्क्स में 0.0। देखो, ऑब्जेक्ट बनाए थे स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बन गया होगा। इसके अंदर में टोटल 5 प्रॉपर्टीज होगा। पहला प्रॉपर्टी रोल, दूसरा नेम, तीसरा मार्क्स, चौथा गेट डेटा, पांचवा प्रिंट डेटा। तो जब ये बना होगा तो रोल तो 0 से इनिशियलाइज हो गया होगा, नेम तो अननोन से इनिशियलाइज हो गया होगा, अननोन, मार्क्स 0.0 से इनिशियलाइज हो गया होगा, और ये तो इनिशियलाइज नहीं होगा क्योंकि ये तो मेंबर मेथड है। इनिशियलाइज तो वेरिएबल होता है ना, डेटा तो वेरिएबल में स्टोर होता है। चलो ये हो गया। अब इसको s2 रेफर कर रहा ना, अब इसको रेफर कौन कर रहा है? s2। ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट क्लास का। इसको s2 रेफर कर रहा है। अब देखो हम क्या किए? s2 डॉट गेट डेटा, हम इसका गेट डेटा को कॉल किए, इसको, ये गेट डेटा को कॉल किए। इसमें 5 क्वार्टर कीपैड 56.5 पास कर दिए। अब जब 5 ये सब पास किए, तो यहाँ पे क्या? रोल इक्वल टू आर। कौन सा रोल में आर? ये नया वेरिएबल बन गया रोल। हम चाहते ना कि ये वाला रोल में आर घुसे, ये वाला नेम में वो नेम घुसे, एन घुसे, ये वाला मार्क्स में वो एम घुसे, ये वाले में। तो इसको कैसे पॉइंट करना होगा? ये तो ये रोल किसका है? s2 का रोल, s2 का नेम, s2 का मार्क्स। तो यहाँ पे अंदर में ये s2 किस में घुसा है? सेल्फ में ना। हमेशा यहाँ पे लिखना होगा तुमको सेल्फ डॉट रोल, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स। यहाँ पे जो 0 दिखा रहा था ना, क्यों दिखा रहा था? हम लोग यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखे थे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे अब उसके अंदर में s2 डॉट रोल कर रहे थे, s2 डॉट रोल में क्या था? s2 का रोल में 0 था ना, s2 का नेम में अननोन था, s2 का मार्क्स में 0.0 था, तो वही तो प्रिंट कर रहा। क्योंकि हम लोग तो इसको अपडेट ही नहीं किए हैं। अपडेट करने के लिए तुमको यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा। क्योंकि क्यों लिखना पड़ेगा? देखो, हम लोग यहाँ पे s2 का गेट डेटा को कॉल किए, तो ये 5 क्वार्टी कीपैड 56.5 यहाँ पास हो गया, और ये s2 कहाँ पास हो गया? सेल्फ में। तब बताना पड़ेगा कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए हैं इसको हम, तो s2 के थ्रू कॉल किए हैं ना, तो s2 का रोल में आर भेज दो। ये जो 5 भेजे थे ना, यहाँ पे 5 घुसा था आर में, क्वार्टी कीपैड एन में, तो s2 में ना 5 भेज दो।
सेल्फ डॉट नेम, तो सेल्फ कौन है, s2 है ना, s2 पास हुआ है ना सेल्फ की जगह पे, तो s2 का नाम में नाम डाल दो तो क्वाटी की पैड हो गया। अब s2 का मार्क्स में मार्क्स डाल दो 56.5 हो गया। अब इसको रन कराओ, देखो ये 0 0 प्रिंट नहीं करेगा, पहला 0 आएगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये गेट डेटा कॉल नहीं किया है, वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है। लेकिन दूसरे बार में तो हम लोगों ने इसको कॉल किया था, यहाँ पे सेट किया ना सेल्फ में। सेल्फ का मतलब ये जो s2 के थ्रू गेट डेटा कॉल हुआ था, तो s2 सेल्फ का मतलब s2, सेल्फ का मतलब जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हो वही ऑब्जेक्ट। तो अगर S1 के थ्रू कॉल करते हो तो S1 हो जाता है, S2 के थ्रू कॉल कर रहे हो गेट डेटा को, तो इसका मतलब यहाँ पे S2 पास हो रहा है, तो S2 का रोल सेट हो गया, S2 का नेम सेट हो गया, S2 का मास्टर सेट हो गया। रन करो, अब सही समझ में आ रहा है कि पहला वाला तो दे रहा क्यों, क्योंकि ये तुमको डिफॉल्ट दे रहा है, और दूसरा वाला पहले 0 दे रहा था लेकिन अब 0 नहीं दे रहा, क्यों, हम लोगों ने सेल्फ लिख दिया हुआ है। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया, ये प्रिंट कर दिया। अब लास्ट हम लोगों ने S3 बनाया। अब चलो S3 के थ्रू भी गेट डेटा को कॉल किए, तो S3 में भी ये 12 कहां गया, सेल्फ में नहीं, सेल्फ में क्या गया S3, चलो एक नया ऑब्जेक्ट बना, इसका नाम है S3। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाए, ये नया ऑब्जेक्ट बनाया, इसको रेफर कौन कर रहा है S3, ये नया बना। ठीक है, मान लो पुराना खत्म है, ये नया बना। अब S3 का गेट डेटा में कॉल किए 12 कोलकाता 12.3, तो यहाँ पे सेल्फ में क्या गया, S3 चला गया ना, और R में 12, N में कोलकाता, M के अंदर में 12.3, तो सेल्फ डॉट रोल मतलब S3 डॉट रोल। देखो उस टाइम में क्या हो रहा था, S2 डॉट रोल, S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स, ये सब सारा S2 के अंदर घुस रहा था। अब S3 कर दिया ना, तो S3 के थ्रू जब गेट डेटा को कॉल किए, तब S3 डॉट रोल, S3 डॉट नेम, S3 डॉट मार्क्स, इसका मतलब ये सेल्फ क्या काम कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम उस मेथड को कॉल कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे पास हो जा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो किसी क्लास के अंदर जब भी कोई मेथड लिखोगे, उस मेथड में जो सबसे पहला पैरामीटर होगा वहां पे तुमको सेल्फ लिखना पड़ेगा। सेल्फ भी एक रिजर्व कीवर्ड है, जैसे डीईएफ क्लास रिजर्व कीवर्ड है, वैसे सेल्फ भी एक रिजर्व कीवर्ड है जो पहले से रिजर्व करके रखा गया है एक क्लास के अंदर जो भी मेथड बनाओगे उसके लिए, कि उस मेथड को जहां से कॉल कर रहे हो इसके अंदर में जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे वही ऑब्जेक्ट यहां पे घुसेगा। तो ये तो घुस गया। अब हम लोग क्या किए, S3 का प्रिंट डेटा को कॉल किए, तो प्रिंट डेटा में कोई पैरामीटर नहीं था, हम भी कोई पैरामीटर नहीं दिए हैं, लेकिन रन करा रहे तो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, लाइन 23 में क्या एरर आ रहा है, S3 डॉट प्रिंट डेटा, प्रिंट डेटा में गलती आ रहा है। क्या प्रिंट डेटा में कि टेक्स्ट जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट, ये जीरो ले रहा है लेकिन हम एक पास कर रहे हैं। तो भाई पास तो हम किए ही नहीं है, हम यहां दिए हैं जीरो, आधा दूर तक ये सही है, लेकिन ये जो बोल रहा है कि हम एक पास कर रहे हैं, कहां पास कर रहे हैं, कुछ तो हम बताए नहीं थोड़ा देर पहले कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे वो ऑब्जेक्ट उसमें पास हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो यहां पे लिख दो सेल्फ, मतलब कि जितना भी मेथड बनाओगे हर मेथड का पहला मेंबर डेटा सेल्फ होना चाहिए। अब जब तुम यहां पे पास नहीं कर रहे हो तो यहां कुछ भी पास नहीं हो रहा, लेकिन तुमको पता है ना कि बाय डिफॉल्ट ये पहला पैरामीटर ये ऑब्जेक्ट खुद पास हो रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये खुद पास होता है जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करते हो। अब इसमें रोल नेम मार्क्स को प्रिंट कराओ तो कॉल तो सही हुआ है। अब क्या बोल रहा है, रोल इज नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड, मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, तीनों गलत है। रोल नेम मार्क्स कहां से आ गया, यहाँ सेल्फ है ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का रोल, यहाँ लिखना होगा सेल्फ डॉट रोल। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स, अब सही है। हम लोगों ने S3 डॉट प्रिंट डेटा किया, तो प्रिंट डेटा में S3 पास हो गया, तो ये सेल्फ में S3 आ गया ना। अब वही देखो S3 का रोल, S3 का नेम, S3 का मार्क्स, तो S3 का रोल में तो भाई 12 है, S3 का नेम में कोलकाता है, S3 का इतना है, सही है। अब सही आ रहा ना। तुम यहाँ चाहो तो सेम नाम भी रख सकते हो, यहाँ पे रोल रख सकते हो, नेम मार्क्स, यहाँ पे लिखो रोल। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ और भी वेरिएबल रख सकते हो, अब मीनिंगफुल भी रख सकते हो रोल। अब एक और चीज याद रखना कि जब ऐसा अगर कर रहे हो तो अगर हम गेट डेटा को कॉल नहीं किए तो ये डिफॉल्ट वाला प्रिंट करेगा, रोल 0, नेम अननोन, मार्क्स 0.0। बोलो इतना दूर तक क्लियर है तुम लोग का सबका, समझ में आ रहा है क्या हो रहा, ये कैसे काम कर रहा है, ये सेल्फ का मतलब क्या है, बोलो समझ में आया इतना दूर तक सबको। यस सर। सर एक बार सेल्फ वाला बता देते थोड़ा। सेल्फ का मतलब होता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल, ये तो मेथड है ना, ये तो फंक्शन नहीं है मेथड है, तो किसी मेथड को जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे
वो ऑब्जेक्ट खुद उसमें पास हो जाता है एज अ पैरामीटर बाय डिफॉल्ट। और वो कौन सा पैरामीटर, बहुत सारा पैरामीटर है, तो कौन सा लोकेशन में पास होता है, सबसे पहला वाला। तो इसलिए सबसे पहला हमेशा हम लोग सेल्फ लिखते हैं। तो यहाँ S2 के थ्रू कॉल कर रहे हो गेट डेटा को, तो यहाँ S2 घुस गया है, S2 घुस गया है। जब S3 के थ्रू कॉल कर रहे हो तो यहाँ S3 घुस गया है। तो उस टाइम में S3 का रोल, S3 का नेम, S3 का मार्क्स सेट होगा। अगर जब S2 के थ्रू कॉल किए थे तो यहाँ पे S2 घुसा, तो S2 का रोल, S2 का नेम, S2 का मार्क्स। आया समझ में या अभी भी डाउट है हर्ष? सर मतलब जो सेल्फ डॉट रोल लिख रहे हैं, मतलब उसमें S2 का रोल नेम मार्क्स मतलब आ हाँ जा रहा है उसमें। हाँ। और जब S3 को थ्रू कॉल कर रहे हो, S3 के थ्रू, तो वहां पे S3 आ जा रहा है। S3 का रोल, S3 का नेम, S3 का मार्क्स। मान लो एक S4 कर दो। अब जब S4 के थ्रू गेट डेटा को कॉल करोगे ना, तो यहाँ पे S4 घुस गया, इसका मतलब S4 का रोल में रोल सेट होगा, S4 का नेम में नेम सेट होगा। तो जो बाय डिफॉल्ट जो पहला पैरामीटर या आर्गुमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट खुद होता है। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम कॉल करते हो उस मेथड को, वो ऑब्जेक्ट पहले पास हो जाता है, उसके बाद पैरामीटर पास होता है। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम लोग सेल्फ लिखते हैं। तो सेल्फ से क्या पता चलता है, ये रिजर्व कीवर्ड है, ये तुमको सेल्फ ही लिखना होगा, कुछ और नहीं लिख सकते हो यहाँ पे, सेल्फ ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो सेल्फ लिखने से क्या पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो जो मेंबर डेटा पे काम करना चाहते हो करो। सर यहाँ पे मतलब अगर 3 ऑब्जेक्ट बना है, अगर मान लीजिए मेरा एक ही ऑब्जेक्ट रहता है, तो फिर क्या मेथड में सेल्फ लगाना पड़ता है या फिर हो जाता है सही? तुम मेथड को कॉल कॉल भी मत करो, तुम कुछ मत करो यहाँ पे, फिर भी एक क्लास के अंदर जब तुम मेथड बनाओगे तो मेथड का पहला पैरामीटर सेल्फ होना चाहिए, भले तुम उसमें कुछ पास करो या ना करो। देखो प्रिंट डेटा में तो हम कुछ पास नहीं किए हैं, फिर भी हमको सेल्फ लिखना पड़ा है ना, नहीं तो गलती आ जाता वहां पे। समझ में आ रहा है या डाउट हो हाँ, रहा है? समझ गए समझ गए। ठीक हमको है। लगा था कि आप पहले बोले थे कि मतलब एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा बनेगा तो फिर ये लिखना। नहीं नहीं, कितना भी ऑब्जेक्ट बनाओ, तो इसको तुम किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हो। अगर S2 से कॉल करोगे तो यहाँ पे S2 पास होगा, S3 से कॉल करोगे तो S3 पास होगा। प्रिंट डेटा भी देखो, हम यहाँ पे इनपुट लिए हैं गेट डेटा के थ्रू, और प्रिंट करा है खुद से S2 का रोल, लेकिन यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट डेटा के थ्रू। तो प्रिंट डेटा में तो हम कुछ पास नहीं कर रहे, फिर भी यहाँ पे हमको सेल्फ लिखना पड़ा है ना। कुछ पास करो चाहे मत करो, बाय डिफॉल्ट पहला पैरामीटर आर्गुमेंट तो ऑब्जेक्ट खुद होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेल्फ जगह पे S3 घुस गया ना। अब S3 का रोल, S3 का नेम, S3 का मार्क्स प्रिंट कर दिया वो। तो S3 का क्या था, 12 कोलकाता 12.3, यही था ना। आया समझ में ये चीज? हाँ आ गया। अब तुम चाहो तो ये चीज नहीं भी रख सकते हो, ये हमारा रखे हैं अलग बात है, क्योंकि हम यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट बनाए प्रिंट करा दिए, हम तो कुछ इनिशियलाइज नहीं किए। तुम चाहो तो मेंबर डेटा नहीं भी हो सकता है, जैसे थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि मेंबर मेथड नहीं था, सिर्फ मेंबर डेटा था। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ मेंबर मेथड। S1 को, अब देखो S1 में गलती आएगा। S1 में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रोल, इसके अंदर रोल है ही नहीं। कहाँ है स्टूडेंट के अंदर रोल, कहाँ है? ये तो गेट डेटा के अंदर में है। तो यहाँ तो गेट डेटा को कॉल नहीं किए हैं। S2 को हटाओ, S1 को हटाओ, S2 S3 अब सही है कि इस क्लास के अंदर में एक गेट डेटा नाम का मेथड है। जब हम S2 के थ्रू कॉल किए तो ये 3 चीज पास कर दिए, हुआ 4 चीज। फर्स्ट पैरामीटर में S2 खुद घुस गया, तो S2 का रोल में ये 5 पास किए थे वो हो गया। S2 का नेम में क्वाटी कीपैड पास किए थे वो हो गया। तो वो तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अगर तुम समझ रहे हो कि हमको यहाँ पे इनपुट लेना है मेथड के थ्रू, आउटपुट कराना है मेथड के थ्रू, तो मेथड के अंदर ही वेरिएबल सेट कर दो, वहां पे एक्स्ट्रा तुमको वहां पे मेमोरी डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। रन कराओ, सर रन करेगा। मेथड बनाते हैं तो उसको मतलब वेरिएबल बोल सकते हैं या फिर वो सिर्फ मेथड ही होगा? वेरिएबल कैसे होगा, ये तो मेंबर मेथड है। जब क्लास के अंदर में वेरिएबल बनाते हो वो मेंबर डेटा होता है। और मेंबर के मेथड के अंदर बनाए तो वो मतलब मेथड ही है ना? मेथड के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो ये होता है लोकल वेरिएबल। लोकल मतलब लोकल टू द मेथड इन विच यू हैव डिक्लेयर्ड दिस वेरिएबल। मतलब कि जिस मेथड के अंदर तुम वेरिएबल बना दोगे, जैसे मान लो रोल नेम मार्क्स, तो यहाँ पर रोल नेम मार्क्स को प्रिंट करो, ये बोलेगा कौन है रोल नेम मार्क्स। मैंने इसको सिर्फ ये गेट डेटा के अंदर ही पहचान है उसका, उसके बाहर कोई नहीं पहचानता उसको, ये सबको। तो किसी मेथड के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो सिर्फ उसी मेथड के अंदर एक्सेस हो सकता है, उस मेथड के बाहर नहीं हो सकता है। आया समझ में? हाँ। कल यही सेम चीज पढ़ाएंगे फिर से हम, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे हम। जैसे एक कंस्ट्रक्टर होता था इनिट मेथड, एक स्ट्रिंग मेथड, तो कल हम इसको रिवाइज भी करवाएंगे और कुछ नया टॉपिक बताएंगे। मैंने कल भी इसी से रिलेटेड होगा जो हम लोग का आज क्लास हुआ है। तो आज का क्लास खत्म, अब इसको सब कोई प्रैक्टिस करो एक बार। बिना प्रैक्टिस किए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये दिमाग में बैठा लेना। सिर्फ पढ़ लो,
कुछ नहीं होगा पढ़ के, जब तक उसको खुद से प्रैक्टिकल ना करो। तो चलो हो गया, कल मिलते हैं।